एक अहम खबर दिखाता हूं आपको, उसके बाद चर्चा की तरफ जाता हूं। फिल्म अभिनेत्री ऋचा चड्ढा का सियासी बयान। हम महिला प्रधानमंत्री के लिए तैयार हैं, ऋचा ने कहा। जरूरत पड़ने पर एक होकर बीजेपी मुक्त भारत बनाएंगे। देश का लोकतंत्र खतरे में है, ऋचा चड्ढा ने कहा। देश का लोकतंत्र खतरे में है, हम महिला प्रधानमंत्री के लिए तैयार हैं। सुन लीजिए जरा जल्दी से। I think we are ready for a female Prime Minister, ma'am. The time is right, I think, for some goddess energy. So my compliments to you for that. We must not forget we have a very aggressive neighbor. In the past 2 years, China has moved from Bhutan to Nepal to Ladakh to everywhere. I just hope that we understand the position in which we stand today as a country. If we lose our democracy, we will become another vassal state of this very aggressive neighbor. And I hope that in the near future, whenever the time is right, we can put all differences aside and make a BJP Mukt Bharat. डिबेट में आखिरी के 5 मिनट बचे हैं और मेरे पास 6 मेहमान हैं, तो मैं चाहूँगा सब 45-45 सेकंड में अपनी बात कर लें। अलका जी, आप महिला भी हैं और प्रधानमंत्री एक महिला को बनते देखने की चाहत भी है लोगों की। क्या देखती हैं आगे आप? देखिए, मैं सिर्फ साफ कर देना चाहती हूँ, जो एनडीए का हिस्सा रहे कभी पीडीपी, शिरोमणि अकाली दल, शिवसेना, बीजू जनता दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, टीएमसी, ये 6 दल हैं। ममता दीदी इनसे बात करके दिखाएं, इन्हें अपने साथ थर्ड मोर्चे पर लाकर दिखाएं। ये नहीं करेंगी क्योंकि एनडीए का हिस्सा कभी भी इंडिया का हिस्सा हो सकते हैं। इनका काम यूपी और कांग्रेस को कमजोर करना है। दीदी कहती हैं मैं सब जगह घूम रही हूं। आप ममता दीदी को समझा क्यों नहीं पाई ये सब बातें? आप लोगों की पार्टी क्यों नहीं समझा पाई? ये भी एक सवाल है। विक्रम सिंह यादव साहब के पास जाना चाहता हूं। कैसे देख रहे हैं शिवसेना के लोग इस सबको, इस पूरी कवायद को? विक्रम सिंह यादव जी, सॉरी। दिनेश जी, मैं यही कहूंगा कि कांग्रेस के बिना तीसरे मोर्चा जो है ना ताकतवर नहीं बन सकता। तीसरे मोर्चे को कांग्रेस के बिना तो ये कम से कम ममता दीदी को बताते आप कि जाइए कांग्रेस वालों से भी मिल लीजिए। नहीं, देखिए, ये तो ममता जी ने कहा है, किस उससे कहा है? वो कह रही है कि राहुल गांधी लड़ते नहीं है। देखो, हमने तो लड़ता देखा है, चाहे किसानों का मुद्दा हो या तो ये आपके यहाँ अलग अलग राय क्यों है? संजय राउत कह रहे हैं कि अलग विपक्ष की जरूरत है, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के बगैर मुमकिन नहीं। विपक्ष की जरूरत है, लेकिन कांग्रेस उसमें रहेगी तो ही विपक्ष मजबूत होगा। अरे तो उन्होंने यही कहा ना कि कांग्रेस नहीं रहेगी। संजय राउत तो यही इंडिकेट कर रहे हैं। नहीं, कब कहा संजय जी ने? संजय जी ने ऐसा कब कहा है? संजय राउत ने कहा है कि उनके बगैर एक विकल्प की जरूरत है, उनके बगैर। अब अगर ऐसा संजय राउत भी कह रहे हैं, शिवसेना ये मंजूर कर रही है कि आप हमसे मिलिए, एनसीपी से मिलिए, लेकिन कांग्रेस से ना मिलिए, जबकि सत्ता में तीनों ही वहां हैं, तो टैसिट सपोर्ट तो है ना आप लोगों का इस बात को? नहीं, ये तो दिनेश जी, देखो, मेरी राय में कांग्रेस के बिना तीसरा मोर्चा जो है ना मजबूत नहीं हो सकता। तीसरा मोर्चे के लिए कांग्रेस रहेगी तभी मजबूत बन सकता है। चलिए ठीक है, भास्कर सिन्हा जी के पास जाना चाहता हूं। भास्कर सिन्हा जी, आपके पास 30 सेकंड है ना। ये पूरी कवायद कहीं पूरे विपक्ष में मजबूती लाने के बजाय उसको और दरकाव तो नहीं दे देगी? नहीं, देखिए, 2014 और 2019 में राहुल गांधी जी खड़े हुए थे और मोदी जी वर्सेस राहुल गांधी के ये जो लड़ाई हुआ था, इसमें राहुल जी का हार हुआ। इस बार हम लोग राहुल गांधी को सामने खड़े करके मोदी जी को जीतने नहीं देंगे। इस बार आप सारा इंडिया में आप किसी से भी पूछिएगा, जो मोदी जी के खिलाफ जो लड़ रही है वो कौन है? वो है ममता बनर्जी। अब बंगाल में हम लोग ने जैसे जीता। अलका जी प्लीज, आपकी आवाज नहीं ले पा रहा हूं अभी, प्लीज। इसीलिए जैसे जीत पाया, और राहुल गांधी जी को हम खड़े होने नहीं देंगे 2014 और 2019 के। ठीक है, मैं आगे जाना चाह रहा हूं। अब देखिए, मेरे पास वक्त लिमिटेड है, इसलिए माफ कीजिएगा, आप लोगों को बीच में रोक रहा हूं। जरा ये समझना चाहता हूं मैं घनश्याम तिवारी जी से, ये यूपी और बिहार के बगैर मुमकिन होगा क्या जो ममता बनर्जी चाह रही है? देखिए, जहां 2019 के बाद मोदी बनाम विपक्ष के किसी भी बड़ी पार्टी के बीच में जनता के सामने लोकतांत्रिक लड़ाई हुई है, वहां भारतीय जनता पार्टी। और सीधे पूछता हूं घनश्याम जी, और इसका वैसे ही जवाब दीजिएगा। बंगाल जीता दीदी ने वो कहने लगी कि मैं मोदी के खिलाफ जो विकल्प है वो मैं ही हूं। समाजवादी जिस तरह पोर्ट्रे कर रही है कि यूपी वो जीतेगी, तो दावेदारी किसकी बनती है फिर? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पहले से कहने लगी है कि अगर 2024 में मोदी जी को जिताना है तो 2022 में उत्तर प्रदेश में योगी जी को जिताओ। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही डरी हुई है, वो जान रही है कि समाजवादी पार्टी की जीत वहां पर तय है, जनता उसे ला रही है। वैकल्पिक चेहरा कौन होगा घनश्याम जी? ममता होंगी कि अखिलेश होंगे, मैं ये पूछ रहा हूँ।
देखिए, अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, जनता उन्हें बनाएगी, इसी पर हमारा सारा केंद्र है। ठीक है, अच्छा घुमाया आपने। खैर, चितरंजन गगन जी के पास मैं जाना चाहता हूं। चितरंजन गगन जी, अब जरा ये भी समझा दीजिए कि ये इस पूरे मामले का अंजाम आप क्या होते हुए देख रहे हैं? क्या आखिरकार समझा बुझा लिया जाएगा, विपक्षी एकता जिंदाबाद रहेगी, या इसी तरीके से ये बिखराव और बढ़ेगा आगे? नहीं, निश्चित रूप से विपक्षी एकता जिंदाबाद रहेगी और इसके लिए विशेष चिंता करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस की भी अहमियत है, लेकिन कांग्रेस को भी क्षेत्रीय दलों की जो अहमियत है उसको स्वीकारना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा। और राष्ट्रीय जनता दल स्पष्ट रूप से मानती है कि भाजपा को हराने के लिए, हटाने के लिए जो भी शक्तियां मैं जरा अलका जी से पूछ लेता हूँ। अलका जी, ये तस्वीरें देख रहे होंगे आप, ये कर्नाटक के हम विजुअल्स प्ले कर रहे हैं जिसमें ये हाथ साथ में उठे थे सोनिया जी के साथ। ये हाथ छूट रहे हैं, छूटते जाएंगे या फिर साथ आ जाएंगे? ये देखिए, केंद्र की सरकार ताकत के दम पर ब्लैकमेल कर रही है, ईडी, सीबीआई और ये वो सब। अब जो ब्लैकमेल होगा उसको तो कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती, पर कांग्रेस ब्लैकमेल होने वाली नहीं है। कांग्रेस संघ की, आरएसएस की नफरत की, बांटने की राजनीति से कोई समझौता नहीं करेगी, कोई आए या कोई ना आए। हमें खुशी होगी विपक्ष मजबूत हो, एक होकर इन ताकतों के खिलाफ लड़े। और जो अन्याय, बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ आज की चर्चा में शामिल होने के लिए और ये बताने के लिए कि एक्चुअली बातें किधर जा रही हैं। अब सवाल ये है कि 2024 यहां से ही कुछ दिखना शुरू हो गया है क्या, या जो यहां से दूरबीन लगा रहे हैं वो बहुत जल्दी कर रहे हैं? आज अड़ी में इतना ही। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखे, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहे। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।